ये पैसों का अंबार देख रहे हैं, ये सिर्फ 20 करोड़ रुपए है जो आपको बताया जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल के एक ब्राह्मण मंत्री के फिल्मी दोस्त थी, एक महिला दोस्त थी, उनके घर से बरामद हुआ है 20 करोड़ रुपए चटर्जी साहब के यहाँ से। उसी बंगाल के एक ब्राह्मण पत्रकार ने, जो इंडिया टुडे ग्रुप में काम करता है, वही इंद्रनील चटर्जी है, राष्ट्रपति चुनी गई द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है। ऐसा अपमान कि उसको जेल में होना चाहिए किसी भी महिला के अपमान करने पर। और दूसरी बड़ी खबर है कि पिछले 7 सालों में, ये तो 20 करोड़ मिला है, पिछले 7 सालों में मोदी जी की सरकार ने अपने दोस्त बिजनेसमैनों का लगभग 11 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिए हैं। 11 लाख करोड़, उसको बोलते हैं राइट ऑफ। वहीं अडानी फिर से स्टेट बैंक से 1400 करोड़ रुपया लोन मांग रहे हैं। सोचिए, अडानी दुनिया के चौथे अमीर आदमी हो गए हैं और भारत गरीबी में नाइजीरिया से पीछे चला गया है। क्या है इन सब के मायने? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वो खबरें हैं जिसको बताने पर सरकार आपको जेल में डाल देती है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना ने कहा है कि इस देश का टीवी और अखबार जो है वो कंगारू है और वो जानबूझकर इस देश की जनता को बरगला रहा है, दिग्भ्रमित कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं पिछले 5 साल से ये बात कह रहा हूँ कि कैसे इस देश के टीवी और अखबार ने, जहाँ जाति विशेष और धर्म विशेष के लोगों का कब्जा है, उसने महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, इन सब से कोई मतलब नहीं है और वो सरकार का भोंपू बने हुए हैं, क्योंकि उनको सालाना 300 से 400 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे मेरी नैतिक समर्थन जो है संविधान के प्रति है, जैसे मैं SC ST OBC माइनॉरिटी की आवाज़ उठाता हूँ क्योंकि ये शोषित वंचित समाज है और मैं उसी समाज से आता हूँ, उसी तरह से ठीक इस देश का बिजनेसमैन, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बैठे सवर्ण समाज के लोग, खासकर जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग अपने आइडियोलॉजी की वजह से इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं और उन्हीं का कब्जा है टीवी, अखबार, मीडिया पर। सोचिए, कांवड़ का मौसम है, यूपी में कांवड़ियों की मौत हो रही है, उसकी जाति बचाई जा रही है, वो भी बताऊंगा कैसे। जाटव 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 5-6 मौतों में सिर्फ एक शर्मा जी हैं। वहीं दिल्ली जैसे IIT कॉलेज में 600 SC ST OBC के छात्रों ने PhD के लिए फॉर्म भरा, लेकिन किसी को सीट नहीं मिली। 52 सीटें जो थी SC ST OBC की, वो जनरल कैटेगरी में चली गई। आपका बच्चा कांवड़ हो रहा है, लुलु मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ रहा है और स्मृति ईरानी की बेटी मरे हुए आदमी के नाम पर दारू का लाइसेंस लेकर गोवा में कारोबार कर रही है। ये वो तमाम बातें हैं जो आपको सुनना पड़ेगा, बारीकी से समझना पड़ेगा। ये टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा, इस खबर को बताने की हैसियत नहीं है उनकी और न वो बताना चाहते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। एक एक खबर आपके लिए ज़रूरी है। इस वीडियो को देखिए, लोगों तक पहुंचाइए। ये देश के लिए ज़रूरी है, ये आपके लिए ज़रूरी है, देश की स्वतंत्रता के लिए ज़रूरी है और सबसे बड़ी बात, ये संविधान और डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है। देखिए, बेहद चिंताजनक अपडेट, ये RBI की खबर है। RBI की रिपोर्ट दिखाई जा रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी नहीं है। 2014 तक, अब तक 2014 से लेकर अब तक 11 लाख करोड़ रुपए जो है वो राइट ऑफ कर दिए गए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, ये RBI की रिपोर्ट है। आप सोचिए, 1-2 रुपए नहीं, लगातार मित्रों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिया, उन पर लगा टैक्स 30% से घटाकर 22% कर दिया और देश का खजाना खाली कर दिया। और अब अनाज, दही, दूध, अंडा, सब कुछ पर 11 का छाछ 16 रुपए में मिल रहा है। सोचिए, अनिल शारदा ने ये ट्वीट किया है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या चल रहा है। सोचिए, आपके बच्चे लुलु मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और उनके बच्चे गोवा में फर्जी लाइसेंस बनवाकर बार चला रहे हैं। पवन खेरा ने आरोप लगाया है। सोचिए, स्मृति ईरानी की बेटी जो है वो बिजनेस करती हैं, पब चलाती हैं और मरे हुए आदमी के नाम पर लाइसेंस ले लिया। देखना है कि उस कमिश्नर पर कार्रवाई होती है या फिर
स्मृति ईरानी की बेटी पर। ये देखिए, एसबीआई ने, अडानी ने एसबीआई से मांगा 14,000 करोड़ का लोन, पहले से ही 2.21 लाख करोड़ का कर्जा है। इस देश में बहुसंख्यक आबादी SC ST OBC माइनॉरिटी को बैंक से दूर रखा जाता है। उनको पास जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। आप सब लोग अगर कोई भी काम करते हैं, नहीं भी कमाते हैं, तो भी एक ITR फाइल कीजिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए, ताकि आपकी पहुंच बैंकों तक हो और आपको लोन मिल सके। तो ये बड़ी खबर है जो मैं बता रहा हूँ। सोचिए, मीडिया अपना कंगारू कोर्ट चला रहा है। जिन मुद्दों पर अनुभवी जज तक फैसला नहीं ले पा रहे हैं, उन पर आधी अधूरी सूचना के साथ एजेंडे के तहत डिबेट की जा रही है। ये सब लोकतंत्र के लिए घातक है। रांची में CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना ने कही है। मैं ये बात आपको 5 साल से कह रहा हूँ कि टीवी अखबार के बदौलत सरकार चल रही है, और टीवी अखबार में जो बैठे हुए लोग हैं वो मनुवादी हैं, जातिवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं और धर्म विशेष और जाति विशेष के लोग हैं। इनका बस चले तो ये देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये लोग संविधान के पक्ष में नहीं हैं। तो ये चीफ, लेकिन सोचिए, वही लोग सुप्रीम कोर्ट में भी बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट में भी बैठे हुए हैं। सोचिए, रोहित रंजन का मामला गया, बिना सुनवाई जमानत मिल गई। जुबैर को लगातार दौड़ाया गया, तब जाके जमानत मिली। सिद्दीकी कप्पन जेल में है, मिरान हैदर जेल में है, सरजिल इमाम जेल में है, खालिद सैफी जेल में है, गौतम नौलखा जेल में है, तेलतुम्बरे साहब जेल में है। पता नहीं कब इस सरकार किसको जेल में डाल दे। और सोचिए, सबसे बड़ी खबर है, और यह है ममता बनर्जी की सरकार इंद्रनील चटर्जी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। अगर राष्ट्रपति निर्वाचित द्रौपदी मुर्मू का मान सम्मान नहीं बचाया गया तो ये सब कुछ होता रहेगा। और सुनिए, 2021 में 8 डिपार्टमेंट ऑफ IIT दिल्ली रिसीव्ड 637 एलिजिबल PhD एप्लीकेशन फ्रॉम SC ST OBC स्टूडेंट। None of them were admitted. All the 53 PhD seats these programs went to a student from the general category. सोचिए, 53 सीटों के लिए 637 एप्लीकेशंस आए थे SC ST OBC के लिए IIT में PhD करने के लिए। आपके बच्चों को नहीं सीट मिली और वो 53 सीटें जनरल में कन्वर्ट कर दी गई। आप करते रहिए कांवड़ यात्रा, पैर धुलवाते रहिए, आपके हिस्से में यही आया है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और ये वो तमाम खबरें हैं जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा है, आपके रोज़मर्रा से जुड़ा है। और अगर इन खबरों पर आप बात नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आपके बच्चों का, आपकी आने वाली नस्लों का भविष्य जो है वो ब्लैक है। सोचिए, रवि किशन, 4 बच्चे हैं उनके, और वो जनसंख्या पर बिल ला रहे और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते। और सोचिए, साउथ के सुपरस्टार सूर्या कुमार को बधाई हो, 68वें फिल्म पुरस्कार में उनको बेस्ट एक्टर का रोल मिला है। सूर्या कुमार वही है जिन्होंने जय भीम जैसी फिल्में बनाई है। तो ये एक बड़ी खबर है, और ये आपको जानना चाहिए कि दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। बेहतरीन स्पोर्ट्स मूवी सरपट्टा, परम्बरई के 1 साल, ऐसी फिल्में बॉलीवुड क्यों नहीं बना पाता। वहीं सूर्या ने कई सारी शानदार फिल्में बनाई हैं, और दक्षिण भारत में जो है वो बहुत सारी डाइवर्सिटी है, और इसलिए वहाँ सबको मौका मिलता है। और लास्ट में आपको एक खबर बता दूं, आज चंद्रशेखर आज़ाद के नाम में लोग तिवारी लगाकर प्रचार कर रहे हैं। वो देश की आज़ादी के लिए उन्होंने जान दी, वो बराबरी, जातिवाद के खिलाफ थे, बराबरी के पक्षधर थे, समानता के पक्षधर थे। और जो लोग उनकी जाति की मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि उनकी मुखबिरी करने वाला, जिन्होंने अंग्रेज को सूचना दी थी, उसका नाम था वीरभद्र तिवारी। इसलिए जाति का गुमान छोड़ो। जिन लोगों ने इस देश को बनाने में अपनी कुर्बानी दी है, उनका सम्मान होना चाहिए। और जो लोग इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, दीमक की तरह जाति के नाम पर चाट रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, गैर बराबरी बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ बात करनी पड़ेगी आपको। और सोचिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि इस देश की मीडिया कंगारू कोर्ट लगाती है। इस देश की मीडिया जातिवादी है, मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है, सरकार के तलवे चाटती है और एजेंडा के तहत बहस करती है। यही मौका है कि टीवी अखबार को बॉयकॉट कीजिए और सोशल मीडिया पर आइए, जहां डाइवर्सिटी है, जहां इस देश के गरीब की बात की जाती है, मजदूर की बात की जाती है, देश की सुरक्षा की बात की जाती है। जिन खबरों में भय, भूख, भ्रष्टाचार ना हो, वो खबर नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश में RSS और BJP के 2 प्रवक्ता हैं, एक टीवी और एक अखबार जो आपके घरों में है, और जो आपको दिखाया जा रहा है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है।
इन तमाम बड़ी खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।